नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। पुराने समय की बात है। रायनगर नाम के एक राज्य में रघु सिंह नाम का एक कपड़ा व्यापारी रहता था। रघु सिंह की हमेशा दुखी और परेशान रहने की आदत थी। वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसता रहता था कि भगवान ने उसके जीवन में इतने सारे दुख क्यों लिखे। भगवान, मैं आपको रोजाना प्रणाम करता हूँ, आपकी आरती गाता हूँ, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता हूँ, तो फिर आपने मेरी ही जिंदगी में इतने सारे दुख क्यों लिखे? भगवान, मेरा व्यापार क्यों अच्छा नहीं चलता? क्यों मुझे कोई लड़का नहीं दिया? आप क्यों इस तरह रोजाना भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोते रहते हैं? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी पत्नी है, एक लड़की भी है, पूरा परिवार है, तो इस तरह दुखी क्यों रहते हो? इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। आप अकेले ही नहीं हैं जिसे भगवान ने ये सारे दुख दिए हैं। तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा अभागा इंसान हूँ। हमारे पड़ोसी चंदन को देखो, उसे भगवान ने 2-2 लड़के दे दिए और मुझे एक भी नहीं दिया। मेरी दुकान के बगल में रामनाथ की दुकान है। रामनाथ का धंधा खूब मजे से चल रहा है, जबकि वो झूठ बोलकर धंधा करता है। भगवान ने उसे क्यों दुख नहीं दिए? मंदिर के पुजारी को देखा है, रोज सुबह मैं मंदिर जाता हूं, वो कैसा खुश नजर आता है। खा खाकर इतना मोटा हो गया है, और भगवान ने मुझे मधुमेह की बीमारी दे दी। मैंने सुना है कि पुजारी की भी कई लड़कियां हैं, लेकिन हर लड़की एक से एक सुंदर है। उनकी शादी के लिए 50 लड़कों की लाइन लगी है, और एक हमारी लड़की है, बिल्कुल साधारण। पता नहीं उसकी शादी में मुझे कितना दहेज देना पड़ेगा। मैं कोई राजा तो हूं नहीं जो लड़कों वालों से कह दूं कि जितना चाहो उतना धन मांग लो। हे भगवान, जब मुझे इतने ही दुख देने थे तो मुझे राजा जैसा ही सर्वशक्तिमान बना दिया होता, और अगर ये भी नहीं कर सके तो इतनी सुविधाएं तो दे देते कि मैं अपने दुखों को किसी दूसरे से अदला बदली कर सकूं। एक रात जब रघु सो रहा था तो उसे एक सपना आया। आकाश में भविष्यवाणी हुई कि सभी लोगों के घर में एक एक पोटली रख दी गई है। जिसके जीवन में जितने भी दुख हैं, वो उतने ही पत्थर पोटली में डाले और मंदिर की तरफ चला आए। रघु जल्दी से उठा और उसने अपने सारे दुखों को बोलकर पत्थर पोटली में डाले। उसने पोटली उठाई और मंदिर की तरफ भागा। उसने देखा पूरा गांव अपनी अपनी पोटलियां लेकर मंदिर की तरफ भागा जा रहा है। पुजारी, पड़ोसी कुंदन, पड़ोसी व्यापारी रामनाथ सब अपनी अपनी पोटली लेकर मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। रघु ये देखकर हैरान रह गया कि उन सब की पोटलियां उसकी पोटली से ज्यादा भारी हैं। फिर उसकी नजर पीछे से आ रहे राजा पर पड़ी। राजा की पोटली सबसे ज्यादा बड़ी थी। 4 नौकर राजा की पोटली को ढोकर ला रहे थे। रघु की नजर गांव के नाई पर पड़ी। उसने नाई से पूछा, अरे पुजारी के पेट में पथरी है, उसकी एक लड़की किसी के साथ भाग गई है। तुम्हारे पड़ोसी कुंदन के लड़के जमीन के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, और वो रामनाथ, उसका लड़का भयानक जुआरी हो गया है। और भी न जाने इन लोगों के जीवन में कितने दुख हैं। इनकी पोटली देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये लोग ऊपर से तो बहुत खुश दिखते हैं। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि इन लोगों के जीवन में इतने सारे दुख हैं। लगता है तुम बहुत भोले हो। अरे भाई, इस दुनिया में सब अच्छा नाटक कर लेते हैं खुश रहने का। मैं भी तो अभिनय करता हूँ जैसे मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है।
लेकिन अंदर हर आदमी कई सारे दुख दबाए बैठा है। रघु भी अपनी ही पोटली लेकर घर लौट आया। अगले दिन रघु जब उठा तो बहुत खुश था। उसने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ये बताइए कि आपने अपनी दुखों की पोटली किसी दूसरे से बदली क्यों नहीं? पहली बात तो ये कि दूसरों की पोटलियां मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, और दूसरी बात कि कम से कम अपने दुख परिचित तो हैं। अगर मैं किसी दूसरे की पोटली ले आता तो पता नहीं उसमें कैसे कैसे दुख मिलते। अपने दुखों के साथ जीने की तो आदत सी पड़ गई है। तुम ठीक ही कहती थी, जीवन में कुछ ना कुछ दुख सभी को है, तो फिर मैं ही इतना उदास क्यों रहूं? आज के बाद मैं प्रसन्नता के साथ जीऊंगा और कभी भगवान को नहीं कोसूंगा। उस दिन के बाद से रघु खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। अरब में एक शहर था जिसमें बहुत सारी पेट्रोल की खदानें और फैक्ट्रियां थीं। देश विदेश से लोग फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी पेट्रोल फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में एक अरेबिक लड़की भी काम करती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। गोपाल का दिल लड़की पर आ गया। उसने लड़की को प्रपोज किया और उससे शादी करके अपनी पत्नी बना लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन गोपाल की पत्नी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे अस्पताल लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है, वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर दुखी गोपाल दिन भर रोता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती गई। एक दिन उसने गोपाल से कहा, मैं मरने वाली हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है। मैं तो गरीब हूँ, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम चिंता ना करो, ये लो। पत्नी ने उसे एक बीज दिया और बोली, ये जादुई बीज है, हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना। पेट्रोल का पेड़ उगेगा जिसे बेचकर हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर वो मर गई। गोपाल ने उसका अंतिम संस्कार किया और पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने हिंदुस्तान लौट आया। अपने गांव आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, पता नहीं पेड़ कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। पेट्रोल की महक, ये तो घर के पिछवाड़े से आ रही है। तो देखकर चकित हो गया। रातों रात घर के पीछे तेजस्वी पेट्रोल का पेड़ उग आया था। एक डाली पर एक तेजस्वी फल भी लटक रहा था जिसमें से पेट्रोल की महक छूट रही थी। ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी भी है। गोपाल ने पेड़ को एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक धारा बहने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव पेट्रोल के पास इकट्ठा होकर आश्चर्य जताने लगा। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है, बताओ गोपाल, कितने पैसे लीटर बेचोगे? मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी धनराशि दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के पेड़ के नीचे पेट्रोल भरवाने वाले वाहनों की लाइन लग गई। लोग गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल को पैसा देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उस गांव में लाला लल्लन नाम का एक सेठ रहता था जिसका एक पेट्रोल पंप था। गोपाल के पेट्रोल के पेड़ की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता था। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मीटिंग फिक्स की और बोला, गोपाल, ये पेट्रोल का पेड़ मुझे बेच दो। ये पेड़ मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोच कर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस पेड़ का बीज ही बेच दो।
मैं जानता हूँ लाला जी, मेरे इस पेड़ की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर गोपाल ने पेड़ से चमचमाता फल उतारा और लाला को सौंप दिया। इस फल में पेड़ का बीज है, ले जाइए, पैसे नहीं लूंगा। लाला लल्लन वहाँ से चला गया और रात को अपने आदमियों के साथ पेट्रोल पेड़ के पास पहुँचा और पेड़ को आग लगा दी। बड़ा सा धमाका हुआ और पेड़ जलने लगा। गोपाल वहाँ पहुँचा तो पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? बेवकूफ, पानी के मोल पेट्रोल बेचोगे तो मेरे पास कौन आएगा, इसलिए पेड़ जला दिया। अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी। देखना, पेट्रोल का पेड़ उगाऊंगा और अमृत के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा, उसमें से एक बीज निकला। बीज निकालकर लाला ने अपने आंगन में बो दिया और पेड़ का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन पेड़ जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा पेड़ तो रातों रात उगा था। मैं बीज गाड़ कर बैठा हूँ और पेड़ बाहर ही नहीं आ रहा। बोलो कैसे? गोपाल मन ही मन सोचने लगा, मेरी अच्छाई का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल पेड़ भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी, पेट्रोल का पेड़ है, सीताफल का नहीं। बीज निकालो और जलते चूल्हे में आधा घंटा डाल दो। गरम गरम बीज को जमीन में दफना दोगे तो पेड़ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही बीज चूल्हे में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाले लाल होकर जलता हुआ मर गया।